बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल की एपिसोड में एक्चुअली कल नहीं 3-4 दिन की पहले जो व्लॉग मैंने अपलोड किया था उसमें आप लोगों ने देखी एपिसोड 2 ऑफ मरी। एपिसोड 1 भी मैं अपलोड कर चुका हूँ, 2 भी अपलोड कर चुका हूँ, जाएं और देखें। और एपिसोड 1 एंड 2 के अंदर आपने देखे मरी के, माल रोड के, मेस के और नथिया गली के कुछ मनाजिर उसमें शामिल था, एडवेंचर पार्क भी। आज के एपिसोड में हम करेंगे डे 3 की बात, यानी कि वो दिन जब हम लोगों ने वापस आना था मरी से रावलपिंडी की तरफ। और उससे पहले हम कहाँ पे गए, जिसमें चनार गोल्फ क्लब है, और वहाँ पे हमने क्या क्या एक्टिविटीज़ की सारा कुछ देखते हैं। स्टे ट्यून। आइए स्टार्ट करते हैं एपिसोड 3। हो चुका है डे 3 का आगाज़। मैं हो चुका हूँ तैयार, सामान कर चुके हैं हम गाड़ी में लोड, क्योंकि प्रोग्राम यही है कि यहाँ से चेकआउट करने के बाद हम लोग जाएंगे चिनार गोल्फ क्लब। तो मैं और बाजिद जो हैं गाड़ी के अंदर सामान जो है वो तकरीबन हम लोड कर रहे हैं, और बारी बारी हम लोगों के जो चक्कर हैं वो लगी जा रहे हैं, और हम लोग आते हैं और जाके सामान जो है सारा वो गाड़ी में लोड करते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारी गाड़ी कहाँ पे खड़ी है। ये है जी मैस के मनाजिर, और बिलीव मी बड़ी ज़बरदस्त एक्सरसाइज है, क्योंकि ये मैस काफ़ी नीचे गहराई में था, मैंने आपको दिखाया है। और अभी आप आगे के शॉट्स में देख सकते हैं कि इतनी इंक्लाइन रोड है जिसके ऊपर हमारी गाड़ी पार्क हुई हुई थी, और यहाँ से ऊपर जाना भी एक बहुत मुश्किल टास्क था। सो बहरहाल ये हमारा तकरीबन लास्ट चक्कर था, जिसके बाद हम लोगों का जो सामान था सारा का सारा गाड़ी में लोड हो चुका था। और अब हम ये लास्ट की 2-4 चीज़ें रख के हम निकल रहे हैं जी चिनार गोल्फ क्लब की तरफ। ऑल दो हम लोगों का ट्रिप यहाँ पे बड़ा अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया, मौसम बहुत अच्छा था। और ये देख सकते हैं आप कितनी यहाँ पे ग्रीनरी है, प्लस ये रोड देखें कितनी इंक्लाइंड है, यानी कि अगर आप यहाँ पे दिन में 2 से 4 चक्कर लगा लें तो आपका खाना तो हज़म होगा ही होगा। मेरे जैसे हजरात जो थोड़ा सा आजकल खा पी के मोटे हो रहे हैं, वो बड़ा अच्छा खासा जो है अपना वेट लूज़ कर सकेंगे। तो जी जनाब गाड़ी में कर दिए हैं जी हमने तमाम सामान लोड ज़बरदस्त तरीके से, और अब हम निकलते हैं अपने मंजिल की जानिब। और जी डिज़ायर टाइम के मुताबिक हम लोग एंट्री कर चुके हैं चिनार गोल्फ क्लब के अंदर। यहाँ पे हम लोगों ने की थी गाड़ी पार्क, और उसके बाद अब हम यहाँ से एंटर हो रहे हैं चिनार गोल्फ क्लब में। मौसम बहुत खूबसूरत है, बादल आए हुए हैं, बारिश एक दिन पहले हुई थी यहाँ पे, और अभी सुबह सुबह का मंजर है। अभी यहाँ पे जो कैफ़े है वहाँ पे ब्रेकफास्ट चल रहा है। और ये देखें जी यहाँ पे इस तरह की अकोमोडेशन भी अवेलेबल है कि अगर आप आके रहना चाहें अपनी फैमिलीज़ के साथ तो ये आप प्री बुक करवा सकते हैं। लेकिन बुकिंग का प्रोसेस जो लोग आर्मी से उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि क्या है, सिविलियंस के लिए भी है ये, लेकिन प्रोसेस जो है वो काफ़ी लंबा एक प्रोसेस है। यहाँ पे मैं और बाजिद जो थे मौसम को तो एंजॉय कर रहे थे, साथ में हम कुछ खेल रहे थे, और बाजिद ने काफ़ी इंजॉय किया क्योंकि ज़बरदस्त सी जगह थी, और इसके ऊपर आप इजीली बच्चों को फ्री हैंड दे सकते हैं बग़ैर किसी डर के वो यहाँ पे खेल सके। यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी जो हमने बारी बारी यहाँ पे आगे जाके एक्टिविटीज़ की भी, बल्कि आपको भी दिखाएंगे। यहाँ पे एक तरफ हम देखें कि गोल्फ हो रही थी, यहाँ पे मैंने थोड़ा से क्लिप्स उसके भी रिकॉर्ड किए। और जब गोल्फ हो रही होती है तो आसपास का जो कोर्ट होता है और जो एरिया होता है उसे क्लियर करवा लिया जाता है ताकि बॉल ना आप लोग को हिट हो। यहाँ से जी गोल्फ क्लब की एंट्रेंस की ये वो वाली जगह है जहाँ पे तमाम एक्टिविटीज़ का डिस्प्ले जो है वो लगा है, और इधर ही आपका टिकट काउंटर है। तो जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें आप देख सकते हैं गोल्फ लॉजेस, जंगल हट्स और पाइनवुड ट्रैक, और यहाँ पे रूफ टॉप कैफ़े है, इवेंट हॉल भी दिया हुआ है। आप गोल्फ पुटिंग, गोल्फ हिटिंग, गोल्फ सिमुलेटर, आर्चरी, जंपिंग कासल, और इसके अलावा इनका जो कैफ़े है उससे भी लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं, जिसमें चिनार गोल्फ क्लब का ख़ास कैफ़े विद स्पेशल ब्रांच, हाई टी और लंच के जो पैकेजेस हैं वो ऑफ़र कर रहे हैं, और पर पर्सन के जो चार्जेस हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इनकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि फ़्रेश आइटम्स हैं, और आपको जो टाइम है इनकी सर्विस का वो बड़ा क्विक है, आप लोगों को हर चीज़ फ्रेश मिलती है। चिनार गोल्फ क्लब में जो लोग पहले आ चुके हैं या आना चाहते हैं तो वो इन हट्स को ज़रूर विज़िट करें। बहुत ही खूबसूरत ये हट्स बनाए हुए हैं, और ग्रीनरी के बिल्कुल दरमियान में नीचे करके ये हट्स हैं। आप इनकी बुकिंग करवा सकते हैं, अपनी फैमिलीज़ के साथ आएँ और यहाँ पे आप टाइम स्पेंड करें। दुनिया की शोर गुल से दूर नेटवर्क, मोबाइल्स, इंटरनेट, गाड़ियाँ, धुआं, इन तमाम चीज़ों को छोड़ के जस्ट फील दिस ब्यूटी कि कितनी खूबसूरत जगह है। और यहाँ पे इस तरह के हट
टाइप की जगह के अगर आप रह रहे हो आके अपनी फैमिलीज़ के साथ, तो सोचें कि टाइम कितना खूबसूरत गुजरेगा। मैं यहाँ पे आया था, यहाँ पे हमने कुछ क्लिप्स बनाए, उसके बाद बाजिद को एज़ यूजुअल डायनासोर नज़र आ गई। और आप लोग डायनो वैली वाला जो व्लॉग है वो आप देख चुके हैं कि उसमें बाजिद का क्रेज़ डायनासोर्स के साथ किया ही ये ख़ास है। और यहाँ पे मैं बाजिद से थोड़ी सी बातचीत कर रहा था। Put it back. And which dinosaur is this? Brachiosaurus. Which one? Brachiosaurus. Okay. You like it? Yeah. और यहाँ पे हम आगे थे जी आर्चरी करने के लिए। आर्चरी यानी कि निशानाबाजी जो होती है वो, और बड़ा इन्जॉय किया हमने। पहले जो थी मैंने बाजिद को शॉट्स दी, बाजिद ने ट्राई किया, जो कि उसके लिए पहला नया एक्सपीरियंस था जिसमें मैंने उसकी हेल्प की थोड़ी सी, और उसके बाद फिर मैंने भी थोड़ा सा अपनी किस्मत आजमाई। और शुरू के शॉट्स जो थे वो ज़ाहिर बात है ज़ाया गए क्योंकि पहली दफ़ा था और कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं है आर्चरी का। उसके बाद लेकिन जो था वो बड़ा परफेक्ट लगा और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ और दिल किया कि दोबारा इसको खेला जाए। और ये बड़ा एक अच्छा टाइम पास था और एक अच्छी हेल्दी एक्टिविटी है। यानी कि अगर आप नेक्स्ट टाइम आए यहाँ पे, अगर आप पे कभी चक्कर लगे तो आप लोग भी ज़रूर आर्चरी के लिए आइएगा। आप लोग को पसंद भी आएगा और टाइम भी आपका अच्छा गुजरेगा। और ये देखें जी, ज़बरदस्त ये हिट किया था, करीब करीब, नॉट एग्जैक्टली ऑन द टारगेट, बिल्कुल सेंटर में तो नहीं, लेकिन फिर भी ये देखें जी, सेकंड भी और थर्ड भी मेरे काफ़ी अच्छे निशाने जो थे जो लगे थे। और यहाँ पे बाजिद जो थे ना, वो अपनी बारी का इंतज़ार जो आप देख सकते हैं किस किस्म की बेचैनी के साथ कर रहे हैं। और उनको जल्दी पड़ी हुई थी कि मैं भी जो हूँ अभी फटाफट वापस ही लूँ और स्टार्ट हो जाऊँ, जबकि मैं खुद भी काफ़ी इंजॉय कर रहा था। हालाँकि सबसे पहले मैंने बाजिद को पारी दी थी। ये देखें जी, आर्चरी के बाद हम लोग आ गए थे ऊपर, और यहाँ पर ज़बरदस्त किस्म के ग्रीन सेब जो है आप देख सकते हैं, ग्रीन एप्पल जो है वो यहाँ पे भरा हुआ है और ये माशाल्लाह ट्री जो है वो लदा हुआ है। आर्चरी के बाद जो अगली एक्टिविटी थी वो है जी गोल्फ़ की। यहाँ पे बाजिद को गोल्फ़ की प्रैक्टिस करवाई जा रही है, थोड़ा बताया जा रहा है, कुछ फ्री हिट्स दी जा रही हैं ताकि ये जो गोल्फ स्टिक है इसको हैंडल कर सकें। और उनको बताया जा रहा था कि आपने बॉल को कैसे पॉट करना है, कैसे आपने हिट करना है। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि प्रॉपर्ली न्यू बिगनर जो है बाजिद वो हैं। ऑब्वियसली मेरे लिए भी बिल्कुल न्यू गेम थी और पहली दफ़ा इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया, लेकिन ये था कि काफ़ी इन्जॉय किया। इसके बाद उन्होंने बाजिद को सोलो प्रैक्टिस करवाई और बाजिद ने जो थी तकरीबन 5 शॉट्स वो प्ले की। इसके बाद फिर बारी आई थी मेरी थी, जिसके अंदर मैंने 25 शॉट्स प्ले की थी, वो भी हम आपको आगे दिखाते हैं। लेकिन ये था कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने बाजिद को प्रॉपर टाइम दिया और उन्होंने प्रॉपरली सिखाया हाउ टू हैंडल दिस टेक, इसको पकड़ना कैसे है, इसकी जो ग्रिप होती है वो कैसे होती है। और फिर फ्री हिट के लिए उन्होंने पहले विदाउट बॉल इसको मूव करवाया ताकि एक दफ़ा प्रैक्टिस हो जाए और उसके बाद जो है वो प्ले कर सके। तो इट वॉज़ वेरी गुड एक्सपीरियंस। और अब बारी आ चुकी है जनाब मेरी। अभी वो मुझे बता रहे थे कि आपने, एक्चुअली मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, जिस रंग की ग्रिप वो मुझे बता रहे थे दैट वाज वेरी डिफ़िकल्ट एंड वो मुझे एम्फसाइज़ कर रहे थे कि अगर आप ऐसे पकड़ेंगे तो आप ज़्यादा रिलैक्स रहेंगे और इस तरह आप इस स्टिक को होल्ड करके अगर आप निशाना लगाते हैं तो आपकी जो बॉल है वो एग्जैक्टली बड़ा अच्छा स्ट्रोक के साथ फ्लाई करेगी। बट फिर मैंने अपने तरीके से इसको हैंडल किया और वो भी परफेक्ट वे था और काफ़ी अच्छी अनएक्सपेक्टेडली मैंने 3 दफ़ा इसलिए कहा है क्योंकि आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग, और बड़ी ही अच्छी गोल्फ खेली गई। वहाँ पे जितने लोग खड़े हुए थे बड़ी क्लैपिंग वगैरह हुई और मैं खुद जो था मुझे ये गीत नहीं आ रहा था कि मैं इतनी अच्छी गोल्फ खेल सकता हूँ। यहाँ पे 50 फीट्स 100 फीट्स एंड 150 एंड 200 फीट वो आपको बैक पे कुछ बोर्ड्स नज़र आ रहे होंगे जो लगे हुए थे और वहाँ में आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी शॉट जो है वो कितने फीट्स को जाके टच करती है। तो मैंने काफ़ी ज़बरदस्त मुझे लगा था और उसके बाद वाकई में जब मैंने देखा तो बॉल जो थी वो बड़ी ही दूर जाके लैंड करी थी। तो इट वाज़ रियली अ गुड एक्सपीरियंस और बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। और मैंने इसके बाद ये डिसाइड किया है कि येस आई विल डेफिनेटली प्ले गोल्फ ऑन वीकली बेसिस और मंथली बेसिस ज़रूर जाया करूँगा। गोल्फ क्लब का ये व्लॉग सारी बात है आपके पास थोड़ा सा लेट आ रहा है, लेकिन मैंने इस चीज़ के लिए थोड़ा सा वर्किंग स्टार्ट कर दी है। मैंने गोल्फ क्लब की मेंबरशिप का भी पता करना शुरू कर दिया क्योंकि इट्स सच अ ग्रेट एक्टिविटी और मुझे बहुत पसंद आई। और
जो स्टाफ है इनका वो काफ़ी कोऑपरेटिव है, उन्होंने काफ़ी साथ दिया। स्टार्ट में उन्होंने जो हिट्स आपको समझाने के लिए होती हैं और जो ग्रिप्स और जो चीज़ें वो जो टेक्निक समझाते हैं वो काउंट नहीं की जाती, और जहाँ से आप अपना पहला स्ट्रोक खेलते हैं प्रॉपर वाला, उसके बाद से वो आपको उसकी जो काउंटिंग है वो लेके आते हैं। इसके चार्जेस आई डोंट रिमेंबर, आई गेस 600 या 700 में आपको 25 शॉट्स होती हैं जो कि आप प्ले कर सकते हैं। 25 बॉल्स को आप हिट कर सकते हैं और 25 बॉल्स मोर देन इनफ है, और बड़ा अच्छा आप जो है एक्टिविटी है जिसको आप इंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आप लोग भी गोल्फ क्लब आएँ तो इस एक्टिविटी को ज़रूर इंजॉय करें। और इसका जो टिकट काउंटर है बिल्कुल स्टार्ट में जहाँ पे मैंने आपको एक्टिविटीज़ का डिस्प्ले दिखाया था, उसी के बिल्कुल बैक साइड के ऊपर इसका जो है टिकट काउंटर है, वहाँ से आप इन तमाम एक्टिविटीज़ की टिकट्स जो हैं वो परचेज़ कर सकते हैं। जिस टाइम पे मैं आया था इस टाइम पे ये 2 ही एक्टिविटीज़ उस वक्त ओपन थी क्योंकि सुबह का टाइम था, तो मैंने इन दोनों को वेल किया और बड़ा इन्जॉय किया। और ये वाली तरह शॉट चेक करें जनाब, मज़ा आ गया। बहुत दूर जाके लैंड की थी, अराउंड 200 फीट्स आई गेस ये थी, ये 150 यस, और बड़ी ज़बरदस्त शॉट लगी थी। और जो गोल्फ खेल के इस वक्त हम शदीद थक टूट के वापस जा रहे हैं, और हमने प्लान किया था कैफ़े जाके कुछ जूस वगैरह पीते हैं, कोई सैंडविच वगैरह खाते हैं। तो इस टाइम पे गोल्फ खेल लिया और अभी हम जा रहे हैं कैफ़े की तरफ। वहाँ चल के कुछ थोड़ा बहुत खाते पीते हैं और उसके बाद चलेंगे पिंडी की तरफ वापस। मौसम हो रहा है जी बहुत ही हसीन, बहुत ही खूबसूरत। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मरी सीरीज़ की एपिसोड 1, 2 और 3 आई होगी पसंद। मेरी कोशिश थी कि अपने ट्रिप में मैं आप लोगों को रखूँ अपडेट और अपने साथ। उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग भी आपको बाकी व्लॉग्स की तरह आया होगा पसंद। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। डू लाइक माई वीडियो, डू कमेंट, एंड प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ के खुशी होती है और पता लगता है कि आप लोग जो हैं इस चीज़ को लाइक करें। थैंक यू, स्टे ट्यून, अल्लाह हाफ़िज़।